Question number 4. This question is from Newton's laws of motion. Newton's laws of motion और inclined plane motion है. Two blocks A and B of mass 4 kg and 5 kg respectively are joined by a light inextensible string. These are blocks. Block A, block B lying on inclined plane. This is an inclined plane. The string, the blocks rest on smooth plane. ये plane जो है ये smooth है, इसमें कोई friction नहीं है. Inclined at angle alpha to the horizontal. This angle is alpha, where tan alpha is equal to 7/24. इसी से हम tan alpha की वैल्यू 7/24 है, तो इसी तरह फ्रैक्शन में हम sin alpha cos alpha की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. The string is parallel to a line of greater slope with B above A. B is above A. A force of magnitude 36 Newton acts on B. B ब्लॉक पे एक फोर्स 36 न्यूटन अप्लाई हो रही है. पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप. ये कोई एंगल नहीं बना रही, पैरेलल टू द प्लेन लग रही है. 36 न्यूटन टू ए लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ प्लेन. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑल द पॉसिबल फोर्सेस जो इस पे अप्लाई हो रही हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. पहले तो इनके वेट्स 5 kg vertically downward. Components, these are the components perpendicular to the plane and along the plane. This angle is alpha. तो ये आ जाएगा mg 5g, वेट 5g, और ये कंपोनेंट होगा 5g sin alpha, 5g cos alpha. नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. इसी तरह हम 4 kg वेट मैस जो है इसको भी रिजॉल्व करेंगे. इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज 4g. components, this component is perpendicular to the plane. ये हमने perpendicular शो करना है. perpendicular to the plane, ये component along the plane. Again this angle is alpha. जितना एंगल ये अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा होगा, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे ये कंपोनेंट जो होगा 4g sin alpha, 4g cos alpha. Normal reaction of the plane on the block. नो एक फोर्स रहेगी, ये टेंशन, ये दोनों ब्लॉक्स जो है दिस इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में टेंशन होगी. ये टेंशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी. ये टेंशन की डायरेक्शन जो है दिस इज फॉर 5 kg mass. दिस टेंशन इज फॉर 5 kg mass. या इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये टेंशन जो है ये 5 kg mass के लिए है, और दिस टेंशन, ये टेंशन जो है ये इसकी डायरेक्शन अलोंग द प्लेन अपवर्ड होगी, इसकी डाउनवर्ड होगी. ये टेंशन जो है ये ब्लॉक ए पे, और दिस टेंशन इज ऑन ब्लॉक बी. एज ए होल दिस इज अ सिस्टम. आप पूरे सिस्टम के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे. वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सबसे पहले हम पूरे सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे
वो आ जाएगी, उसके लिए हम दोनों ब्लॉक्स को कंसीडर करेंगे। For the system equation of motion, again we are using here Newton's second law of motion, F is equal to ma। तो नेट फोर्स क्या होगी सिस्टम पे, क्योंकि मूवमेंट अलोंग द प्लेन है, तो सो हम ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये अलोंग द प्लेन कंपोनेंट्स जो हैं वही कंसीडर करेंगे। जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो कंपोनेंट वो कंसीडर हम नहीं करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए, अलोंग द प्लेन नेट फोर्स क्या होगी, 36 प्लस ये कंपोनेंट, ये देखें डायरेक्शन टेंशन की अपवर्ड है 36 प्लस दिस, और इस टेंशन की डायरेक्शन भी वो टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसको माइनस में लेंगे, ये कैंसिल आफ्टर ऑल कैंसिल हो जाएंगी। और वेट का कंपोनेंट -5g sin अल्फा, ये वेट का कंपोनेंट -4g sin अल्फा इज इक्वल टू एम ए। सो 36 प्लस टी -5g sin अल्फा -4g sin अल्फा इज इक्वल टू एम ए। एम हमने लेना है टोटल मैथ ब्लॉक ए, क्योंकि पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाई है, तो मैथ दोनों के हम ऐड कर लेंगे, मैथ ऑफ ब्लॉक ए एंड मैथ ऑफ ब्लॉक बी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 + 5 जो है वो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9a। दिस इज अ नेट फोर्स, एक्चुअली दिस इज नेट फोर्स, एम इज 9a हमने फाइंड करना है। तो ये कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -t + t कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 36 माइनस 5g sin अल्फा 4g sin अल्फा, दिस बिकम्स 9g -9g sin अल्फा इज इक्वल टू एम ए। जी की वैल्यू 10 होती है, तो 36 माइनस 90 sin अल्फा इज इक्वल टू 9a। अब हमने sin अल्फा की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है, इट इज गिवन दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 7/24। इसको डेसिमल प्लेसेस में लिखने की जरूरत कोई नहीं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, उस ट्राइंगल से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट दिस एंगल इज अल्फा। अब tan अल्फा इज गिवन, tan अल्फा जो है, ये tan अल्फा गिवन है 7/24, 7/24। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, बट पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 7/25, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/25 फ्रॉम दिस ट्राइंगल। तो 36 माइनस 90 इंटू 7/25 इज इक्वल टू 9a। फ्रॉम हेयर हम a फाइंड कर सकते हैं, a वी गेट a इज इक्वल टू 36 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे 90 इंटू 7/25, वी गेट 25.2 ओवर 9 इस को हमने सब्जेक्ट बना लिया एक्सलेशन को, तो वी गेट एक्सलेशन इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सलेशन हमने फाइंड कर लिया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इस सिस्टम का। बोथ द ब्लॉक्स विल बी मूविंग विद एक्सलेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब हमने टेंशन भी फाइंड करनी है, सिस्टम में टेंशन क्या है, टी, ये देखिए टी फाइंड करना है। पहली इक्वेशन में तो टी कैंसल आउट हो गया। अब हम कंसीडर करेंगे मोशन, ओनली मोशन ऑफ पार्टिकल ए। तो फॉर पार्टिकल ए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होगी, ये देखें यहाँ पे टेंशन जो है अपवर्ड, वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड, तो टी अपवर्ड, वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड, टी -40 4g sin अल्फा।
t minus 4g sin alpha is equal to ma. Again, we are using the equation F is equal to ma, Newton's second law of motion. F is equal to ma. This is F. अब t की वैल्यू जो है हमारे t हमने फाइंड करना और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है और m जो है वो क्या होगा हम m जो है हम मैथ जो है हम सिर्फ ए ब्लॉक का ही लेंगे 4 kg। एक्सेलरेशन हमने पहले ही फाइंड कर लिया है तो सो टी माइनस 40 जी की वैल्यू जो है 10 हमने यूज कर ली है। टी माइनस 40 साइन अल्फा इज इक्वल एम इंटू 1.2 एक्सेलरेशन है तो टी इज इक्वल टू मैथ भी गिवन है हमें मैथ इज 4 सो 4 इंटू 1.2 प्लस 40 साइन अल्फा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 1.2 प्लस 40 साइन अल्फा की वैल्यू जो है दैट इज 7/25 तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट टी इज इक्वल टू 16 न्यूटन। टी की वैल्यू जो है 16 न्यूटन आ गई है। इसके बाद पार्ट सेकंड है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स दोनों ब्लॉक्स की स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। आफ्टर दिस इंस्टेंट that it takes for the blocks to travel 0.6 meter. Find the time after this instant किस इंस्टेंट पे जब इस इंस्टेंट पे जब दोनों ब्लॉक्स की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द टाइम आफ्टर दिस इंस्टेंट दैट इट टेक्स फॉर द ब्लॉक्स टू ट्रेवल 0.6 मीटर। So now we are using this equation S is equal to u t plus 1 over 2 at square। एक्सेलरेशन हमारे पास है और डिस्टेंस भी हमारे पास है। डिस्टेंस है 0.65 और इनिशियल स्पीड जो है वो भी हमारे पास है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। एस इज इक्वल टू 0.6 मीटर 0.65 मीटर इनिशियल स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट और एक्सेलरेशन जो है ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड कर लिया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुटिंग द वैल्यूज 0.65 दैट इज एस u इज 1 t हमने फाइंड करना है प्लस 1 over 2 a is 1.2 t square this becomes a quadratic equation 0.65 is equal to t plus 0.6 t square arranging it in order 0.6 t square this is a quadratic equation in t 0.6 t square plus t minus 0.65 is equal to 0 using quadratic formula we get t is equal to minus 1 plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a simplifying we get t is equal to minus 1 plus minus 2.56 square root over 1.2 t is equal to minus 1 plus minus 1.6 over 1.2 तो दो वैल्यूज आएंगी एक टाइम की वैल्यू नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव टाइम जो है वो नेगेटिव हमने नहीं लेना और टी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी तो सो टी की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी 0.5 तो 0.5 सेकेंड इज द आंसर।